Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को सारी रफ़ाक़त ख़वातीन की तरफ से इस्लाम और ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। जवाब दें आप, ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। हालेलुया। जैसा कि बहन ने बताया कि हम पेंतिकोस्त डे की ईद मना रहे हैं। कलाम मुकद्दस में इसे ईद पेंतिकोस्त कहा गया है। हम क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं और रोजों के अयाम में भी हम रेगुलर इबादत करते हैं। खुदा यीशु मसीह का आसमान पर सऊद फरमाना, इसके बारे में भी हम जानते हैं। ईद पेंतिकोस्त के बारे में हम जानते तो बहुत हैं और 10 रोजा इबादत में हमने खुदा की पाक हजूरी और मामूरी को महसूस किया है। खादमों ने, खुदा के लोगों ने बहुत जोर लगाया है, बहुत मेहनत की है ताकि हमारी कलीसिया में जितने बहन भाई, जितनी बेटियां, जितने भाई लोग अभी तक पाकरू की इस नेमत से, इस अनमोल खजाने से महरूम हैं, वो भी पाकरू से भर जाएं। तो ये खुदावन का शुक्र है इन सारी काविशों के लिए, इन सारी बातों के लिए। और आज रफ़ाक़त ख़वातीन की बहनों के दिल में ये आया कि हम इस ईद को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। मुझे लग रहा है सबका ध्यान इस तरफ नहीं है अभी। हालेलुया। ये बलून्स नजर आ रहे हैं आपको? कभी कभी बीच में फटने की भी आवाज आ रही है गुब्बारों की। बहुत हमने फुलाए हैं, फिर बीच में कोई ना कोई फट जाता है। तो ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि आज हम पाखरू का जन्मदिन मना रहे हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां पाखरू के जन्मदिन के लिए, उसकी सालगिरह के तौर पर हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सालगिरह पे गुब्बारे तो जरूर होते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। अभी भी बाजी नसीम की बेटी मुझे कह रही थी मैं बैलून्स ले लूं, मैंने कहा नहीं, इबादत के बाद। तो बच्चे सारे ये लेकर जाएंगे। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। हमारी कलीसिया में खुदावन ने ऐसे बाशऊर खुदा के खादम और ऐसी खादमाएं हमें अता की हैं। पाखरू के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं जानती हूं, मैं चाहती हूं कि हम और खुदावन के पाखरू के बारे में सीखें, क्योंकि जितना भी बोला जाए पाखरू के बारे में कम है। तस्लीस का तीसरा अकनूम पाखरू, होली स्पिरिट, खुदा का रूह, यीशु का रूह, रूह अकदस, कितने नाम है इसके। हालेलुया। रिशंथा का रसाबो, प्रेज जीसस। हालेलुया। और इसी दिन मसीह की कलीसिया का भी जन्म हुआ। जिस दिन पाखरू नाजिल हुआ उसी दिन मसीह की जलाली कलीसिया का भी जन्म होता है। और हम उस जलाली कलीसिया के लोग हैं जो आज इस जन्मदिन को, इस दिन को मना रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर एक का खुशी का इजहार करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हर कोई अपनी खुशी का इजहार मुख्तलिफ तरीके से करता है। प्लीज सारी तवज्जो कलाम की तरफ। एक ही घर में मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोग रहते हैं। उनमें से हर एक का अंदाज मुख्तलिफ होता है, अपने एहसासात को बयान करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है और सरबराहों की बात को लेने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। इसी तरह जब यीशु के पीछे भीड़ चलती जाती थी, उनमें भी बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। जो सिर्फ कुछ लोग महज मौजज़ात देखने जाते थे, कुछ लोग सिर्फ यीशु से मिलना चाहते थे, कुछ लोग जिस्मानी शिफा के लिए जाते थे और कुछ उस पर तनकीद भी करने जाते थे। देखते हैं आज ये कौन सा काम करता है। कुछ ऐसे भी लोग होते थे। इसीलिए मैं बता रही हूं कि हम जब खुदावन की हजूरी में आते हैं, शैतान हमारी सोचों को इधर उधर करने की कोशिश करता है, हमारे ख्यालात को भटकाने की कोशिश करता है। कभी हमें कोई और ख्याल
कभी हमें कोई और सोच आ जाती है ताकि हम कलाम को पूरे तौर पर ना समझ सकें। लेकिन एक ऐसा जरिया है, हालेलुया, खुदा का पाक रूह है जो हमें एक सोच में बांध देता है, जो हमारी सारी तवज्जो यीशु मसीह की तरफ लगाना चाहता है और जो कलाम के भेदों को समझने में हमारी मदद और रहनुमाई करता है। इसलिए कलाम से पहले पाक रूह जो मददगार है, उससे जरूरी है कि आप अपनी जिंदगियों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में मांगे, सारा कंट्रोल उसको दें ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में असर करे। आए कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत। आपने इन दिनों में ये हवाला जरूर सुना होगा। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, नए अहदनामा में सफा नंबर 101, 7वीं आयत 16वें बाब की, यूं मरकूम है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। ये किसके अल्फाज हैं? ये यीशु मसीहा के अल्फाज हैं। और उस वक्त ये अल्फाज कहेंगे जब यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद, जी उठने के बाद, जब सारे शागिर्द डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, खौफजदा हैं, रूमी सिपाहियों के डर से, लोगों के डर से वो छुपते हैं और कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और वो डर रहे हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे लोगों का सामना करने के लिए, बाहर निकलने के लिए कि हम कैसे कैसे लोगों को फेस करेंगे, कैसे लोगों की बातों का जवाब देंगे। बहुत कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और जब यीशु उनको नजर आना शुरू हो जाता है तो उनमें दलेरी आना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो यकीन कर लेते हैं, एक उनमें ऐसा होता है जो यकीन नहीं करता। मैंने बताया ना, हर एक का मेंटली लेवल जो है अलग अलग होता है। हर कोई अपनी अपनी सोच से सोचता है, हर कोई अपने लेवल के मुताबिक समझता है उस बात को। तोमा ने यकीन ना किया और उसके लिए तोमा को यकीन दिलाने के लिए यीशु ने दोबारा उस पर जाहिर होकर उससे कहा, आ तोमा, चेक कर ले मेरे हाथ, चेक कर ले मेरी पसली, मैं वही मसीहा हूं जिसके हाथों में कील ठोकेंगे। मैं मर गया था, मैं दफन हुआ और मैं तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा हूं, आ मुझे चेक कर ले। फिर शागिर्द दलेर होना शुरू हुए, फिर उनमें हौसला आया क्योंकि यीशु उनको साथ साथ गाहे बगाहे नजर आना शुरू हो गया। फिर एक दिन जब यीशु ने उनसे कहा कि मैं वापस जाने वाला हूं, क्योंकि वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, तो यीशु ने उनको तसल्ली दी कि मेरा जाना जरूर है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो मददगार आएगा और तुम्हारी रहनुमाई करेगा। किस तरह रहनुमाई करेगा हमने बहुत सीखा है और आज फिर हम खुदा के रूह से सीखेंगे कि वो किस तरह हमारी रहनुमाई करेगा। एक हवाला हम हिज्जी नबी की किताब पुराने अहदनामा में से देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तसल्ली दे रहे हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। हिज्जी नबी की किताब और उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में हम देखेंगे कि वहां पर खुदा हमें खुद तसल्ली देता है। प्रेज जीसस, हालेलुया। हिज्जी नबी की किताब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि सब लोगों हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है, और काम करो
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं अपना रूह तुम्हारे साथ रखूंगा। वो हमें हौसला देता है। पाक रूह आया इस दुनिया में हमारी मदद करने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए। उसके आने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि लोग कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे थे। शागिर्द जो कमजोर पड़ चुके थे, उनका हौसला जो पस्त हो चुका था, वो अपने आप को कह रहे थे कि यीशु हमें छोड़ के ना जा, यीशु हमें तेरी जरूरत है। अभी हम गीत गा रहे थे, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें उसकी हर पल मेरे अजीजों जरूरत है। पाक रूह का आना किन वजूहात की बिना पर हुआ? हमें क्यों जरूरत पड़ी पाक रूह की? नंबर 1, ताकि वो हर काम में हमारी मदद करे। इसीलिए उसे मददगार कहा गया है, हेल्पर कहा गया है उसे। वो हर काम में हमारी मदद करता है। जब हम कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा काम होता है, कोई ऐसी बात होती है हमारे घर में, हमारे खानदान में, जिसका हल हमें नजर नहीं आता, जिस मसले को हम खुद से हल नहीं कर पा रहे होते, ऐसी मुश्किल, ऐसी रुकावट आ जाती है जिसको हम खुद नहीं कुछ कर सकते। तो ऐसे ही कामों को करने के लिए, ऐसी मुश्किलात को हल करने के लिए खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है। यहां पर मैं अपनी एक गवाही पेश करूंगी। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है। खुदा के पाक रूह ने, खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बेशुमार मौजज़ात किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन इन्हीं दिनों में खुदावंद ने एक ऐसा मौजज़ा किया, खुदा के पाक रूह ने एक ऐसा काम किया जिसने मेरी जिंदगी में ईमान को और ज्यादा मजबूत किया। मेरी जिंदगी में मैं अपनी बहन की जगह जॉब कर रही हूं और उनके नाम से मैं वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के हैं और मैं उनके नाम से जॉब कर रही हूं। पिछले साल अकाउंट्स ट्रांसफर होने का हुक्म, ऑर्डर आ गया कि आपके सैलरी अकाउंट जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे सिंध बैंक में, और जिसमें और फिर उसकी जॉब बहाल रहेगी। और जिसका बायोमेट्रिक ना हो सका वो गोस्ट मुलाजमीन में चले जाएंगे और उनकी जॉब खत्म हो जाएगी। आप यकीन करें, मैंने दुआ करना शुरू की, मेरे बच्चों ने, हम सब ने दुआ करना शुरू की, क्योंकि ये एक इतना नामुमकिन सा काम था कि जो बंदा यहां पर है ही नहीं, उसकी जगह अकाउंट का ट्रांसफर करना, बायोमेट्रिक करना बहुत मुश्किल काम, नामुमकिन काम था। हमने दुआएं करना शुरू की। पिछले साल मई में यह काम शुरू हुआ, दुआओं का असर हुआ, यह काम डिले हो गया। फिलहाल उसी प्रोसीजर से सब कुछ चलना शुरू हो गया और वो सारा काम वैसे का वैसा ही आगे चलना शुरू हो गया। मेरी जॉब बहाल रही और उसके बाद इस अप्रैल में फिर दोबारा ये काम शुरू हुआ और उन्होंने कहा नहीं, अब ये अकाउंट ट्रांसफर होंगे। हमने दुआ करना शुरू की, खुदावंद अब तू ही इस मुश्किल को हल कर सकता है, मेरे बस की तो कोई बात नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ खुदावंद। तो मैं तो बड़ी दयानतदारी से काम कर रही हूँ। आप यकीन करें, हालेलुया, प्रेज जीसस। बहन नसीम ने यहाँ पर मैसेज शेयर किया कि जब औरतें कब्र पर जाती हैं और दुआ करती हुई जाती हैं, यीशु के जी उठने वाले दिन, ईद हमारे यीशु की ईद के दिन जब यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं और वो दुआ करती जा रही है कि हमारे लिए कब्र से पत्थर कौन हटाएगा। खुदा के रूह ने मेरे अंदर ये कुव्वत, ये ईमान पैदा किया और मैंने दुआ करना शुरू की, खुदावन मैं कल सुबह जाऊंगी और मुझे पता है खुदा अब ये पत्थर आप ही हटाएंगे, क्योंकि मैं सारी कोशिश करके थक चुकी हूँ। अब आप उस बंदे को खुद ही तैयार करेंगे और इस पत्थर को आपने हटाना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आंसुओं के साथ दुआ करना शुरू कर दी। अगले दिन जब हम वहां पर गए हैं, जिस बंदे से बात करनी थी, हालेलुया, जो बात करने के लिए तैयार नहीं था, जो सुनना भी नहीं चाहता था इस बात को, खुदा ने उसको तैयार करके रखा हुआ था। उसने हमें इज्जत दी और हर तरह से मेरी रहनुमाई की और सब कुछ बताया और खुद हमें
डिसाइड किया कि अब सारी पॉलिसी बदल चुकी है, हालेलुया। अब बायोमेट्रिक का कोई मसला नहीं है, अब सिर्फ अकाउंट की हद तक ये सब कुछ होगा और आप जाएं और आपका काम हो जाएगा, आपका अकाउंट नया बन जाएगा, हालेलुया। शायद कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जो समझते हैं इस बात को, खुदा के रूह की इस ताकत को वो जान सकते हैं कि खुदा का रूह ऐसे संगीन पत्थरों को, ऐसे संगीन दिलों को गोश्तीन दिल बनाने की कुदरत रखता है, हालेलुया। इसीलिए उसे मददगार कहा गया है। वो मदद करता है, वो हमारे जाने से पहले वहां पर रास्ता तैयार कर देता है, काम को तैयार कर देता है, लोगों को तैयार कर देता है। और जो काम, जो बात हमें करना मुश्किल, नामुमकिन लग रही होती है, वो ऐसे आसान हो जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। पाकरू हमारे दुख तकलीफ और हमारे दर्द में हमारे साथ होता है, वो हमारी मुश्किलों में से हमें निकालता है, वो हमारे अंदर सुकूनत करता है। पाकरू को महसूस किया करें, वो एक शख्सियत है, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी है, हालेलुया, जो हमारे साथ साथ रहता है। और जब हम उसको मांगते हैं पूरी भूख और प्यास से, तो वो हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पाकरू का रूह कुदुस का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इन दिनों गैर जुबानें मिली हैं, पाकरू का बपतिस्मा हुआ है। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, और खुदावन चाहता है कि हम इस रूह को अपने साथ रखें, कभी पाकरू को रंजीदा ना करें। इसीलिए उसे शख्सियत कहा गया है कि पाकरू हसास तबीयत रखता है, वो महसूस करता है, वो नाराज भी हो सकता है, वो हमारे किसी काम से, हमारी किसी गलती से अगर हम उसको रंजीदा करेंगे तो वो रंजीदा भी होता है। मतलब अगर कभी हम उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम पाकरू को रंजीदा करते हैं। मुकाशवा में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाएं हैं। नंबर 1 इफसस, स्मुरना, परगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। अगर आपने स्टडी की हो, मुताला किया हो, तो उनको खत लिखते वक्त आखिर में ये बात जरूर कही गई है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या कान नहीं थे उनके? क्या वो कानों के बगैर थे लोग? क्या इन कलीसियाओं के लोग कान नहीं रखते थे? क्यों ऐसा कहा गया कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? असल में ऐसा होता है कि कभी कभी हम अपने इन जिस्मानी कानों से पाकरू की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, और रूह की आवाज को सुनने के लिए हमारे रूहानी कान होना जरूरी है। हालेलुया, रूहानी कान। जब हम खुदा के रूह को अपने अंदर बसा लेते हैं तो हम यकसर बदल जाते हैं, हमारी सोचें बदल जाती हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, हमारा सुनना बदल जाता है, हमारा बोलना बदल जाता है, हमारा देखना बदल जाता है। अगर हमारे अंदर पाक रूह वाकई में सुकूनत करता है तो सारी पुरानी चीजें जाती रहती हैं। हालेलुया, हम नए हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं। और अगर नहीं बदलते हैं, अगर हम में पुरानी बातें हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पाक रूह को रंजीदा कर रहे हैं अपने किसी अमल से, अपनी किसी बात से, अपनी उसी पुरानी रविशों से, अपनी उसी पुरानी हरकतों से। बहन नसीम उस दिन गवाही दे रही थी कि वो पहले बहुत ज्यादा नॉवेल और स्टोरियां पढ़ती थी, लेकिन जब उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, पाक रूह हासिल किया, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। इसका मतलब पाक रूह ने इनको कहा कि ये काम सही नहीं है। अब दुनियावी स्टोरियां, दुनियावी कहानियां पढ़ना सही नहीं है। अब कौन सा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए?
कलाम मुकद्दस और इससे मुतालिक सारी बातें जो दूसरी हमें इसके मुतालिक रिलेटेड किताबें मिलती हैं, इनको खुदा के रूह ने कहा कि उसकी स्टडी करनी चाहिए। अब इन्होंने छोड़ दिया। हालेलुया। क्या हमसे खुदा का रूह कहता है? कभी खुदा के रूह ने कहा कि यीशु को कबूल करने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले, पाक रूह हासिल करने से पहले आप रेसलिंग बहुत देखते थे और अब छोड़ दें? अगर खुदा के रूह ने कहा है तो हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए। हो प्रेज हालेलुया। हम खुदा के रूह की आवाज को अनसुना कर देते हैं, इसीलिए मुश्किलात में घिर जाते हैं। पूरे तौर पर हमें खुदा के रूह को मौका देना चाहिए, पूरे तौर पर उसकी आवाज को लब्बैक कहना चाहिए, ताबे हो जाना चाहिए उसकी आवाज को। इसीलिए कहा गया है जिसके कान हो वो सुने कि पाक रूह कलीसियाओं से, लोगों से, मुझसे, आपसे, बेटियों से क्या फरमाता है। सुनने वाले कान हमारे पास होने चाहिए। पाक रूह आया है हमारी मदद करने के लिए। जब ईद पेंटिकोस्त के दिन 120 पर पाक रूह नाजिल हुआ, मैं उस दिन एक वीडियो क्लिप देख रही थी, उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह, बेशक वो असल में वो चीज तो नहीं दिखा सके, लेकिन उन्होंने एक वीडियो क्लिप में दिखाया कि खुदा का रूह कैसे आया। और वहां पर मुख्तलिफ, जैसे हम यहाँ पर मुख्तलिफ घरों से, मुख्तलिफ जगहों से आकर लोग बैठे हुए हैं, उस जगह पर मुख्तलिफ सोचों के, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग बैठे हुए थे। उनमें बहनें भी थी, यीशु की मां मरियम भी थी उन 120 की जमात में। तो जब पाक रूह नाजिल होता है तो क्या हो जाता है? उसमें दिखा रहे थे कि हर एक ने जुबान बोलना शुरू की, और जब वो जुबान बोल रहा है बारी बारी, तो सबको लग रहा है कि उसी की जुबान बोली जा रही है। वो समझ पा रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं। क्योंकि क्या था वहां पर 10 दिन जो उन्होंने मेहनत की थी, उसमें वो एक सोच में बंध गए थे, एक जहन हो गए थे, एक दिल हो गए थे, एक ख्याल हो गए थे, एक ख्यालात में बंध गए थे। इसीलिए खुदा के रूह ने कसरत से काम किया, और उसके बाद नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या हुआ? पतरस ने उसके बाद दिलेरी पाई, कुव्वत पाई, और पहले ही आवाज में कितने लोग खुदावंद को कबूल कर बैठे? 3000। और उस दिन खुदावंद की यीशु मसीह की जलाली कलीसिया का जन्म हुआ। उस दिन यीशु की कलीसिया का जन्म हुआ, और खुदावंद ने अपने पाक रूह को वहां पर कसरत से नाजिल किया, और जगह जगह जाकर खुदा के खादमों ने, खुदा के शागिर्दों ने, यीशु के शागिर्दों ने अपने आप को पाक रूह के ताबे करते हुए इस काम को किया। जीसस हालेलुया। हम गीत एक गा रहे थे, मुझको ना होगी कुछ कमी तू मेरे संग है। ये पाक रूह के बारे में मैं शेर डेडिकेट कर रही हूं। मुझको ना होगी कुछ कमी तू मेरे संग है, तेरे इश्क का, तेरे प्यार का ये कैसा रंग है। दीवाने हो गए शागिर्द, उन पर कोई और ही रंग आ गया, पाक रूह का रंग आ गया। यीशु की मोहब्बत में वो दीवाने हो गए, इतने दीवाने हो गए कि पतरस क्या कहता है कि मेरे यीशु को सीधा सलीब दिया गया था, मेरी दीवानगी ये है, मेरा इश्क ये है, मेरी मोहब्बत ये है कि अब मुझे उल्टा सलीब दिया जाए। ये उसकी दीवानगी की इंतहा है, उसकी मोहब्बत की इंतहा है। उसने कहा कि मैं अब उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया हूं, अब मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सलीब दी जा रही है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा यीशु सीधी सलीब पर था, मुझे उससे भी ज्यादा अजियत दी जाए, मुझे उल्टा सलीब पर लटकाया जाए। हालेलुया। दुनियावी इश्क के बारे में, स्टोरीज के बारे में हमने पढ़ा होगा,
बहुत सारी मशहूर स्टोरियां हैं, बहुत सारी मशहूर कहानियां हैं, मैं उनका जिक्र यहां पर करना नहीं चाहती। लेकिन पागल हो गए, ऐसे दीवाने हो गए, लैला को मजनू, मजनू को लैला के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। वो ऐसे वजद में चले जाते हैं। एक खास लफ्ज यहां पर इस्तेमाल होता है, वजद में चले जाना, यानी दीवानगी की इंतहा हो जाती है कि उन्हें अपने महबूब के सिवा कोई नजर नहीं आता। ये वजद है। मज़ारों पे लोग जाकर जिसको पुकार रहे होते हैं उसमें खो जाते हैं, उस वजद में चले जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं और उनको दीवाना कहा जाता है। हम भी अपने आप को यीशु के दीवाने कहते हैं, हम भी अपने आप को पाखरू का मस्कन कहते हैं, लेकिन हम चर्च में बैठे भी होते हैं तो हमारी सोचें इधर उधर चली जाती हैं। हमारा ध्यान पूरे तौर पर खुदावंद की तरफ, उसकी सलीब की तरफ, पाखरू की तरफ नहीं होता है। हम प्रस्तिश में तो अपना हिस्सा खूब अदा करते हैं, लेकिन जब बरकत पाने का वक्त होता है, जब कलाम को रिसीव करने का वक्त होता है, तब अब्लीस हमले करता है और हमारी सोचों को मुंतशिर कर देता है। दीवाने अनुकादी परवाए नाले यीशु दे साडी फतह है। हम दीवाने बन जाएं उसके। मैं पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूं और अभी भी यहां पर बताना चाहती हूं कि जब हम सऊदी अरेबिया में 3 साल रहकर आए हैं, वहां पर हम ईद पेंटिकोस्ट की इबादत में जाते थे। बहुत ज्यादा मजमा होता था वहां पर, बहुत सारे के लोग वहां आते थे, बहुत अच्छा इंतजाम होता था। एक बहुत खास इबादत मुझे आज तक याद है। पाखरू को हासिल करने के लिए लोग दीवानों की तरह रो रहे थे। बहुत सारे लोगों को मिल गया। कुछ माएं अपनी बेटियों के लिए दुआ कर रही थी कि मेरी बेटी को पाखरू मिले। उनमें से एक दो को तो मिल गया और जिसकी बेटी को पाखरू नहीं मिला, सिस्टर नबीला, वो रोना शुरू हो गई और पास्टर साहब के पास आकर कहती है कि मेरी बेटी को भी पाखरू मिलना चाहिए। वो पागलों की तरह रो रही थी, उसकी भूख इतनी थी, प्यास इतनी थी, उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी को भी पाखरू का इनाम आज मिलना चाहिए। और दुआएं शुरू हो गई और खुदा के लोगों ने खुदा से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। बताना ये चाह रही हूं कि जिस कदर मेरी भूख और प्यास होगी, जिस कदर मैं अपने आप को खाली करूंगी, जितना मैं अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करूंगी, उसी कदर मैं हासिल कर सकती हूं। उसी तरह मेरे दिल के इरादों के मुताबिक ही वो मुझे भरेगा, वो मेरी नीयत के मुताबिक मुझे अता करेगा। हम उसके इश्क में दीवाने हो जाएं, हम पाखरू के दीवाने हो जाएं। वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ मौजूद है और इन दिनों में खुदा के पाखरू ने बड़ी कसरत की जुम्बश की है और उसने भी बहुत कोशिश की है कि हर एक जिंदगी को मामूर कर दे। लेकिन पास्टर साहब हर दफा ये कहते थे कि जब तक आप ढक्कन नहीं हटाएंगे तो वो बारिश कैसे अंदर जाएगी। आज हम ईमान रखें, अगर कोई जिंदगी यहां पर खाली है, आज फिर वैसे ही दुआ की जाएगी। आज ईद पेंटिकोस्ट के इस दिन जो हमने कल सबत को मनाया और आज हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं, इस खुशी के दिन को मना रहे हैं। अगर कोई जिंदगी पाखरू से खाली रह गई है तो आज अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके ताबे करें, पेश कर दें उसके सामने, खाली कर दें अपने आप को। आज फिर दुआ की जाएगी और उसके बाद आप अपने घरों में अपनी पर्सनल दुआ में खुदा के रूह को मांगना शुरू करें, खुदा के जोर को, पाखरू को कहना शुरू करें, पाखरू मुझे तेरी जरूरत है, मुझे हर पल हर लम्हा तेरी जरूरत है। प्रेज जीसस, हालेलुया। क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते मेरे अजीजों। इस दुनिया में वो हमारा ऐसा रहनुमा है जो हमारी रहनुमाई कर रहा है, वो कलीसिया को तैयार कर रहा है,
वो उस दुल्हन को तैयार कर रहा है जिसे मसीह लेने के लिए आ रहा है। इतना खूबसूरत काम वो करता है। वो रात को भी हमारे साथ होता है, वो सुबह उठते ही हमारे साथ होता है, वो हर पल हर लम्हा जहां जहां हम जाते हैं हमारे साथ रहता है। कोई है ऐसा आपका दोस्त जो 24 घंटे आपके साथ रह सके? कोई नहीं है, सिर्फ खुदा का रूह है। और ये वाहिद जरिया है जिससे हमारी आवाज आलमे बाला तक पहुंचती है। हालेलुया। आसमान खुल जाता है। कोई ऐसा आला नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमारी आवाज को इतनी ऊंचाई पर खुदा बाप के तख्त के पास ले जाती। खुदा का रूह है जो हमारी आवाज को, हमारी बातों को, हमारे लफ्जों को खुदा के तख्त के पास लेकर जाता है। हालेलुया। रिशंता खरसबिया। पाक रूह के लिए शायद किसी मैसेज में हमारी एक बहन ने ये कह दिया था कि पाक रूह पाक और साफ बर्तनों में आता है, पाकीज़ा जिंदगी को चाहता है। तो बहुत सारे हमारे लोगों ने एतराज किया कि क्या हम पाक नहीं हैं, या क्या हम अभी तक पाकीज़गी में जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। मेरे अजीजों, ये एतराजात करने का वक्त नहीं है मेरी बहनों। हम दुनिया के हर काम में मुकाबलाबाजी करते हैं। हम दुनिया के हर काम में, बच्चों की पढ़ाई में, अपने रहने के अंदाज में दूसरों के साथ कंपटीशन हमारा चलता है। क्या इस बात में हमारा कोई मुकाबला नहीं किसी के साथ? क्या हमारे अंदर ये ख्वाहिश जन्म नहीं लेती है कि इस मेरे साथ बैठी हुई बहन के पास पाक रूह है तो मेरे पास भी होना चाहिए? इस तरह की सोच क्या हमारे अंदर नहीं आती है? क्या इस एहसास कमतरी में हम नहीं होते कि अगर इसको मिला है तो खुदा मुझे भी दे, मुझे क्यों नहीं मिला? मुझ में ऐसी क्या बात है? अगर खुदा के लोग आपको यहां पर आकर कुछ बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बुरा कह रहे हैं या आपकी जात पर कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको और ज्यादा खुदावंद के साथ चलने की जरूरत है और उसके ताबे हो जाने की जरूरत है। मैं बताना चाहती हूं, जब तक मैंने खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा नहीं किया था और मैं इस चर्च में आती थी जब पास्टर आरिफ साहब और दूसरे पास्टर सलीम साहब होते थे, और मैंने अभी तक खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा नहीं किया था, तो जब ये कॉल की जाती थी इस शायरबानी वाले दिन कि वो लोग खड़े हो जाएं जिन्होंने रास्तबाजी को पूरा किया है और बपतिस्मा लिया है, वो खुदावंद की मेज में शामिल होंगे। आप यकीन करें, जब वो सब लोग खड़े होते थे और मैं बैठी रह जाती थी, एकदम मेरा दिल अंदर से ऐसे धक करके मुझे डराता था कि मैं अभी तक कितनी पीछे हूं, मैं खुदावंद की मेज में शामिल नहीं हो सकती। मेरा दिल रोना शुरू हो जाता और मैं कोशिश करती कि मैं अपने आप को तैयार करूं ताकि मैं उसकी रास्तबाजी को पूरा करके, उसके उस कॉल को पूरा करके मैं भी इन लोगों में शामिल होकर खुदावंद की ज़ियाफत में शामिल हो सकूं। ऐसे जज्बात हमारे अंदर होने चाहिए, और ये जज्बात, ये फीलिंग्स, ये एहसास खुदा का रूह हमें अता करता है। अगर आप उसको मौका देंगे, अगर आप उसको कहेंगे पाक रूह आ, पाक रूह आ, तो वो आपके अंदर अपनी मोहब्बत की जोत जलाएगा। वो आपको यीशु के पास लाने की कोशिश करेगा। वो आपको ऐसे तरीके बताएगा, वो आपको इतना हम्बल बना देगा, इतना नरम दिल बना देगा, गोश्तीन दिल आपके अंदर पैदा कर देगा, ताकि आप अपनी खामियों को खुद देखते हुए छोड़ते चले जाएं और इस कलाम को कबूल करें और इस कलाम की ताबेदारी करें और पाक रूह को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और उस पाक रूह की आवाज को सुने जो कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है। वो कलीसिया आज हमारी कलीसिया है, वो कलीसिया आज आप हैं। अपने कानों को तैयार करें, आए अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया।